एक्सरसाइज 5.2 के 8वां प्रश्न है। एक एपी में 50 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न को। नंबर 8, एक्सरसाइज 5.2 है के 8वां प्रश्न है। लिखेंगे चूँकि दिया गया है, जो दिया गया है पहले उसको नोट करते हैं। इसमें दिया है कि कुल 50 पद हैं। एपी के कई गो पद हैं? 50 को, यानी कि एन का मान कितना दिया है? 50। और कह रहा है कि तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 बराबर कितना है? 12। अंतिम पद 106 है, यानी कि AN बराबर दिया है 106। ठीक है, कह रहा है कि A29 ज्ञात कीजिए। 29वां पद आपको कह रहा है कि ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर लिखा है A3 बराबर कितना है? 12 और AN बराबर कितना है? 106 और N बराबर कितना है? 50। ठीक है, सबसे पहले एक सूत्र लिखते हैं। AN बराबर सूत्र होता है A+N-1 इंटू डी होता है। AN का मान कितना है? 106। ए का मान नहीं दिया है, इसी तरह लिख दिए, प्लस N का मान दिया हुआ है 50 है, -1 इंटू डी का मान है नहीं है, इसी तरह लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। 106 बराबर A प्लस घटाएंगे तो कितना होगा? 49 डी, यानी कि A + 49 डी बराबर कितना आ गया? 106। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + 49 डी बराबर 106। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है A3 बराबर 12 लिखते हैं। चूँकि A3 बराबर 12 दिया हुआ है ना, इसको हम A3 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, A + 2D। 12 है तो 12 लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। A + 49 D बराबर 106 और दूसरा समीकरण लिख देते हैं A + 2D बराबर 12। ठीक है, इसका चिन्ह बदल दिया जाए तो ए कट जाएगा, कटा दिए। 49 गो डी में से 2 गो डी घटेगा तो कितना डी? 47 डी। 106 में से 12 घटा दीजिए, यानी कि 6 में से 2 घटे 4 और 10 में से घटेगा 9। डी बराबर कितना हो जाएगा? 94/47। घटा देंगे 2, यानी डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखा जाए। समीकरण 1 हम लोग का ये है A + 49 डी की जगह पर जो मान है उसको रख दिया जाए, बराबर कितना है जी? 106 है। A प्लस गुना करेंगे और दुनिया 18, 4 दुनिया 8, 9 बराबर 106। A बराबर 106 माइनस 98, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 16 में से 8 घटेगा 8, यानी कि A बराबर 8 हो जाएगा। 10 9 में से 0, यानी कि A का मान कितना आ गया? 8 आ गया। निकालना क्या है हम लोगों को प्रश्न में? A29, उसको भी निकाल लिया जाए। इसलिए A29 29 बराबर क्या हो जाएगा जी? A + 28 डी। A का मान कितना है हम लोग निकाले हुए हैं? A का मान 8 आया है, प्लस 28 गुना डी का मान कितना आया है? 2। 8 जोड़ 28 दूनी 56, 8 6 14 की 4, 5 1 6, यानी A29 बराबर क्या हो गया? आपका 64 आंसर हो गया। ठीक है, अब ज़रा देखा जाए
नंबर 9 प्रश्न में। 9 प्रश्न हम लोगों को क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखा जाए, यानी तीसरा पद कितना है जी 4, 9वां पद कितना है जी -8, और यहाँ पर देखिए कौन सा पद मान लेंगे हम लोग, ये n बराबर के एक पद है जिसका मान कितना है जी 0 है। ठीक है, उसके अनुरूप हल करेंगे, देखते हैं। ठीक है, नंबर 9 एक्सरसाइज 5.2 का 9वां प्रश्न है। लिखेंगे चूंकि दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, तीसरा पद है 4, लिखेंगे A3 बराबर 4, और 9वां पद है -8, A9 बराबर कितना है -8। ठीक है, पहले इसे लिखिए, चूंकि A3 बराबर 4 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A+2D बराबर कितना है 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तथा दूसरा भी है एक ठो A9 बराबर कितना है जी -8 है। ठीक है, लिख देते हैं A9 बराबर -8, A9 को ऐसे लिख सकते हैं A+8D -8 है तो लिख दिए समीकरण 2। इसको दो चौला रखी कब समीकरण पर तोड़ा जाए, लिखते हैं A+2D पहले का समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ पर इसको भी लिख लिया जाए। ठीक है, चिन्ह बदल दिया जाए, ये तो माइनस है प्लस हो जाएगा। देखिए ए खत्म, 2 गो डी में से 8 गो डी घटेगा तो -6 गो डी, और ये क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस हो चुका है, जोड़ दें 12, डी बराबर 12/-6 कटा देंगे 2 बार में, यानी डी का मान आपका कितना आ गया -2। अब लिखेंगे इसलिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दिया जाए। समीकरण 1 हम लोग का है A+2D बराबर 4, A+2D, डी का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना जी -2 है ना, बराबर 4 है तो 4 लिखिए, A प्लस 2 दूनी के 4 ये तो -4 हो जाएगा बराबर 4, A प्लस माइनस ये 4 है तो नोट कर दिए, A बराबर 4 है, -4 उधर चला जाएगा तो A बराबर कितना हो गया 8। ठीक है, अब निकालना क्या है हम लोगों को, प्रश्न में कहा है कि कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना AN बराबर 0। ठीक है, 0, इसलिए AN बराबर A+n-1 इंटू डी, AN की जगह पर 0 रखा जाए, ए का मान हम लोग ज्ञात किए हैं कितना है 8, प्लस n का मान कितना है इसमें नहीं है, छोड़ देते हैं, n का मान इसी तरह लिख दिए -1 इंटू डी का मान कितना है जी -2, 0 बराबर 8, 2 से गुना किया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा -2n, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 0 बराबर 8, -2n + 2, 0, 8 2 10 हो जाएगा -2n, -2n को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 10, n बराबर 10/2 कटा देंगे 5, यानी कि n बराबर कितना आ गया 5, इसलिए लिख देंगे A5 वहाँ पद, A5 वहाँ पद 0 होगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे 9वां पद
हल हो गया। 9वां प्रश्न हम लोग का हल हो गया। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का, जरा देखा जाए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। क्या दिया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, नंबर 10, लिखेंगे चूंकि दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है। क्या कह रहा है प्रश्न कि A17 कह रहा है कि A10 से कितना अधिक है, 17वां पद है जो 10वां पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि ये वाला 7 अधिक है किससे, इससे। तो हम क्या करते हैं कि इससे इधर भी 7 जोड़ देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दिया है प्रश्न कि A17वां यानी कि 17वां पद है जो 10वां पद से कितना अधिक है जी, 7 अधिक है। तो हमने क्या किया, 10वां पद में 7 जोड़ दिया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए A17 को ऐसे लिख सकते हैं A+16D लिख सकते हैं, और यहाँ पे A10 को लिख सकते हैं A+9D लिख सकते हैं, +7 ये जो लिखे इसी तरह लिख दिया। इन दोनों को इधर लाया जाए, A+16D बराबर, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, A-9D बराबर 7। देखिए A और A खत्म हो जाएगा, 16D में से 9D घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7D बराबर 7। D बराबर 7/7 कटा देंगे तो 1, यानी D का मान कितना आ गया, 1। ये तो आंसर ही आ गया है इसी समय। चलिए सार्व अंतर होता है D का मान कितना आ गया है, 1, आंसर हो गया। ठीक है, नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न, 11वां प्रश्न में हम देखते हैं, दिया है AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, पहले देखते हैं यहाँ पे जो दिया गया है AP क्या है जी, जरा देखते हैं, लिख लेते हैं। AP दिया है 3, 15, 27, 39 ... ठीक है, यहाँ तो A बराबर दिया हुआ है 3, और D बराबर कितना है, 15 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी, 12। ठीक है, प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, लिख देते हैं, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसलिए ये जो nवां पद है ये 54वें पद से कितना अधिक है जी, 132 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर भी 132 जोड़ देते हैं, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, A54 को लिख सकते हैं हम लोग A+53D लिख सकते हैं, प्लस 132। ठीक है, अब आगे देखते हैं, A का मान कितना है हम लोग का, 3 + 53 गुना D का मान कितना है जी, 12। इसमें यहाँ पर लिख देते हैं 12 + 132, 3 जोड़ 53 में 12 से गुना कर दिया जाए, 53 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 5, 636 प्लस यहाँ पे 132 होगा, सबको जोड़ दीजिए, 636, 132 और ये 3, 3 2 5 6 11 की 1 हाथ में लगा 1,
3 3 6 1 7 7 7 1, यानी कि प्रश्न के अनुसार हो गया कि कौन सा पद, nवां पद लिख दिए हैं, उसके 54वें पद से अधिक होगा। तो ये n का मान कितना आ गया हम लोगों का 771, इसलिए अब निकालेंगे फिर से ए n बराबर होता क्या है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए n की जगह पर लिख दीजिए 771, ए का मान है भी क्या है 3, n का मान नहीं है तो n लिख दिए -1 इंटू डी का मान है हम लोगों का 12। ठीक है, 3 जोड़ है इधर ले आ देते हैं तो घट जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 12, घटा देते हैं 771 में से 3 घट जाएगा, 11 में से 3 घटा 8 6 7 7 6 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, 7 6 8 गुना 12 में इधर आएगा तो भाग में n माइनस 1 कटा दीजिए, बरछक 72 बरचौक 48, यानी कि 64 बराबर n माइनस 1। n बराबर क्या आ जाएगा 64 प्लस 1 यानी कि 65, इसलिए लिख देंगे कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि 65वां पद आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए।